मैंने अपना जो अनुभव मेरे पास पूर्व में सब्जी खेती का था, सब्जी खेती से मैंने अपने कार्य को शुरुआत की है। इसके बाद मार्केट में जब केला का मांग हुआ तो मैंने केला की खेती भी शुरुआत की। केला के खेती के साथ साथ जब मैंने औषधीय सुगंधीय पौधे की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो यह खेती औषधीय सुगंधीय वाला 2005 से मैंने शुरुआत किया। इसके साथ औषधि पौधे में वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ी तो मैं 2 यूनिट से शुरुआत किए, जो आज बृहद पैमाने पर मेरे पास वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन है। साथ साथ आज देखा देखी अगल बगल के गांव में किसान टोटल वर्मी कंपोस्ट तैयार करके अपना खेत में डाल रहे हैं। आज सरकार की इस योजनाओं के तहत आज एक जैविक ग्राम जो हमारे फार्म के बगल में पिपराही नाग गाँव पड़ता है, इसको घोषित कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब समय के साथ चलना हमारा पूर्व से ही अनुभव है। अब आज के डेट में हम देख रहे हैं जो यहाँ फूल की कहीं कोई खेती नहीं है। आज मंडप सजाने के लिए, पूजा करने के लिए फूल लोग यहाँ से पटना से मंगवाते हैं या फारबिसगंज, कटिहार, कलकत्ता से मंगवाते हैं। तो आज फूल की असीम संभावनाएं हैं। उसको देखते हुए आज मैंने गेंदा की खेती, फूल की खेती, गुलाब फूल की खेती, साथ साथ डलिया भी मैंने कुछ लगाए, जिसका मांग आज इतना काफ़ी बढ़ गया है। आने वाले समय में इस फूल के खेती को भी हम बृहद पैमाने पर इस क्षेत्र में डेवलप करना चाहता हूं, क्यों तो कृषि को एक उद्योग का रूप देने के लिए हर वक्त हमारी सिद्धांत है जो हम इसको उद्योग के रूप में कैसे ले जाएं। इसी को देखते हुए आज समय समय के मुताबिक हम अपने कृषि कार्य को आगे बदलते जा रहे हैं। ये वर्मी पीट जो अभी आप देख रहे हैं, इसका शुरुआत मैंने 2005 ईस्वी से की है। इसका वर्म मैंने भोपाल से लाया। इसके बाद 2 गो पक्का वर्मी पीठ बना करके उसमें मैं ये वर्म छोड़ा और उससे जो खाद तैयार हुआ उस वर्मी कंपोस्ट को मैंने अपने जो भी साग सब्जी पेड़ पौधा था उसमें डाले। इसका रिजल्ट देखने के बाद हमको ये लगा कि रासायनिक खाद का विकल्प ये उपलब्ध है, जो हम अपने वर्मी कंपोस्ट तैयार करके अपना पौधा में डाल करके खर्च लागत को भी घटा सकते हैं, ज़मीन का उर्वरक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं और बरकरार रह सकते हैं। इसलिए इस कार्य को धीरे धीरे हमने बढ़ाना शुरू किए। अपना यूनिट जब 25 से 30 यूनिट तक मैंने बना लिए, इसके बाद प्रचार प्रसार की ओर लग गए। जिसका मार्केट भी जब जितना अपना खपत था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो अब मार्केट की भी आवश्यकता है। इसके लिए जगह जगह पर हम प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर स्टॉल लगा करके इसका प्रचार प्रसार किए, जो वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाएगा और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। धीरे धीरे अगल बगल के गांव में किसान सब देख करके काफ़ी प्रभावित हुए। पहले तो हमारा वर्मी कंपोस्ट खरीद करके ले जा करके अपने खेत में डालते थे, बाद में वह किसान वो खुद अपना पक्का वर्मी पीठ बना करके खुद खाद तैयार करना शुरू कर दिए। इसके बाद विभाग के सरकारी योजनाएं के तहत जैविक के प्रोत्साहन एक योजना था, उसके तहत किसान पक्का वर्मी पीठ अपने यहाँ निर्माण कार्य करना शुरू किए। और धीरे धीरे ऐसा हुआ, जो एक बगल में जो हमारा गांव है पिपराही नाग, पूरा गांव सब अपने अपने घर में पक्का वर्मी पीठ बना लिए। इस पर माननीय जिला कृषि पदाधिकारी महोदय पहुँचे, देख करके काफ़ी संतुष्ट हुए और इसके बाद उस गाँव को जैविक ग्राम घोषित कर दिया गया। आज इतना मांग बढ़ गया है अगल बगल के गांव में, पंचायत में, प्रखंड से जिला तक। वैसे लाइसेंस मेरे पास ऑल बिहार का है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है सुपौल जिला को देते हैं, कुछ हम मधेपुरा जिला को दे पा रहे हैं। जितना डिमांड है उस हिसाब से 25% मैं आपूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए अब रासायनिक खाद को छोड़ करके किसान का ध्यान जैविक खाद की तरफ आकर्षित हो चुका है। ज़मीन का उर्वरक शक्ति, अब हमको उम्मीद है जो जितना रासायनिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड हम साग सब्जी और फसल पर डालते थे, आज उसके बनिस्बत यहाँ खर्च लगभग 50% हो गया है, आधा हो गया है। आने वाले समय में 100% जैविक खाद पर, वर्मी कंपोस्ट पर किसान आश्रित हो जाएंगे। रासायनिक खाद से छुटकारा मिल जाएगा। ये हमारी संभावनाएं हैं। आज ये रासायनिक खाद का ही साइड इफेक्ट है। आज कोई स्वस्थ नहीं है, कुछ न कुछ बीमारी से सब ग्रस्त हैं, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो, कुछ न कुछ बीमारी से ग्रस्त हैं। टोटल ये रासायनिक फर्टिलाइज़र
और ये जो पेस्टिसाइड है इसी का साइड इफ़ेक्ट है। अब इस पर मेरा कार्य फाइनल हो चुका है वर्मी कंपोस्ट पर। अब तो लगातार हर जगह हमको बुला रहे हैं जो पीठ निर्माण से लेकर के तैयार करने तक का प्रोसेस बताने के लिए। अब तो मैं वहाँ वर्मी कंपोस्ट के समक्ष में तो बताता ही हूँ, खास करके अब जैविक कीटनाशक कैसे तैयार होगा इस पर हम किसान को ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं। और मेरे पास अभी जो गाय है उसका गौमूत्र इकट्ठा करके उसमें नीम का पत्ती, आकड़े का पत्ती और खैनी और कुछ बहुत सारी इसमें हैं आवश्यकताएं, जितना हार्ड इसको हम भोजन तैयार कर सके उस हिसाब से सबको मिला करके सड़ाते हैं 1 महीना तक। 1 महीना के बाद उसको छान करके फिर और एक्स्ट्रा पानी मिला करके 20 गुना पानी मिलाते हैं। 20 लीटर पानी में 1 लीटर ये गौमूत्र वाला जो कीटनाशक दवा है उसको मिला करके फसल को छिड़काव करते हैं। इससे मैं संतुष्ट हूँ। ये बहुत हद तक बीमारी 75% समस्या का निदान ये जैविक कीटनाशक से हो रहा है। अब मैं इसका भी ट्रेनिंग वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ किसान को दे रहा हूं ताकि वो कीटनाशक को भी छोड़ करके अपना जैविक कीटनाशक खुद तैयार करें, इसको मार्केट पर निर्भर नहीं रहना पड़े।